अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि गेटएक्स स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए हम इनिट स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम स्टेटफुल विजट यूज़ करते हैं इनिट स्टेट को यूज़ करने के लिए। इनिट स्टेट हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमारी कोई ना कोई चीज़ जो है वो स्क्रीन लोड होने से पहले गेट हो सके। जितना भी स्क्रीन के ऊपर डाटा पड़ा हो, कि जितनी भी इसके अंदर विजट्स पड़े हुए हैं वो बाद में कॉल होंगे। सबसे पहले इनिट स्टेट का फंक्शन कॉल होता है। ये आपके इल्म में है, और अगर नहीं भी है तो ये आप अपने इल्म में रख लें कि जब सबसे पहले हमारा कोई भी स्क्रीन कॉल होती है, कोई भी विजेट कॉल होता है, तो सबसे पहले जो है वो इनिट स्टेट का फंक्शन कॉल होता है। चाहे हमने उसको यूज़ किया हो या ना किया हो, लेकिन सबसे पहले वही यूज़ होता है, वही कॉल होता है, और कंपाइलर सबसे पहले उसे ही जो है वो बिल्ड करता है। उसके बाद फिर बॉडी और फिर कॉलम या रो जो भी चीज़ें यूज़ की हों, वो बाद में फिर चीज़ें जो है वो बनती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करते हुए हम ये काम कैसे कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हम स्टेट मैनेजमेंट क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो हमारा सेट स्टेट है उससे बच सके, लेकिन उसके अंदर फिर भी हम स्टेटफुल विजेट यूज़ करते हैं इनिट स्टेट को यूज़ करने के लिए। लेकिन आज हम थोड़ा सा और काम शॉर्ट करने लगे हैं, कि मतलब अपना सारा की सारी क्लास स्टेटलेस विजेट के अंदर बनाएंगे। तो हम स्टेटफुल विजेट आपको पता है इनिट स्टेट के लिए काम आता है, लेकिन आज हम उसको भी जो है वो गेटेक्स के थ्रू मैनेज करके अपनी क्लास को और थोड़ा सा शॉर्ट और थोड़ा सा प्रोफेशनल और थोड़ा सा स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू हम इसको करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के अपडेट्स टाइम टू टाइम आपका नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने एक जो है वो डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। सिंपल कुछ भी नहीं है, मेन है, उसके बाद होम स्क्रीन है। और अगर मैं होम स्क्रीन पर जाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास है जस्ट क्या एक ऐप बार लगी हुई है, और हमने एक स्टेटफुल विजेट बनाया हुआ है। उसके अलावा और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने ये याद करना रखना है कि pubspec.yaml के अंदर आपने गेट की जो ये डिपेंडेंसी को आपको लाजमी इंस्टॉल करना है। और उसके बाद आपने पता क्या करना है, पहले मैं आपको स्टेटफुल विजेट के अंदर करके दिखाऊंगा कि हम कौन से काम को शॉर्ट करने लगे हैं। तो हमें आपको पता कि जब हम स्टेटफुल विजेट यूज़ करते हैं तो हमारे पास इनिट स्टेट का फंक्शन यूज़ होता है। वो क्या काम करता है कि सबसे पहले हमारी जो भी चीज़ पहले लोड हो रही होती है, सबसे पहले जो है वो हमारा इनिट स्टेट फंक्शन कॉल होकर क्या करता है, कुछ ना कुछ चीज़ लोड कर रहा होता है। अगर हम इस फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर इनिट स्टेट का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर एक प्रिंट का यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, प्रिंट कुछ करवाता हूँ। जैसे मैं करता हूँ हेलो दिस इज टेक्निकल इनकोडर यूट्यूब चैनल। तो लेट्स सपोज मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पर एक प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक दफ़ा दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ अपनी ऐप को। यहाँ पर ग्रेडल मैंने क्रोम पर बिल्ड किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियर तौर पर यहाँ पर हेलो दिस इज टेक्निकल इनकोडर प्रिंट हो गया। तो इस चीज़ को हम जो है वो आज गेटेक्स के थ्रू करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सब चीज़ों को यहाँ पर ख़त्म कर लूँगा, और यहाँ पर दोबारा एक अब स्टेटलेस विजेट यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। स्टेटलेस विजेट का नाम भी मैं होम स्क्रीन रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल डॉट प्रेस करके मटेरियल ऐप को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ कंटेनर की जगह मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर स्कैफोल्ड लगा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ मेन पे आता हूँ, क्योंकि अब हमें आपको पता है गेटेक्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर गेट की वजह से हमें यहाँ पर गेट मटेरियल, जो मटेरियल ऐप है उसको हमने चेंज करके गेट मटेरियल ऐप के अंदर हमने इसको लिखना है। क्योंकि अब हम गेटेक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये गेट मटेरियल गेटेक्स की अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप ये ना लिखेंगे तो आपकी आगे वाली स्क्रीन में जितना भी आपने गेटेक्स यूज़ किया होगा वो चलेगा नहीं। तो मेक श्योर आपने गेट मटेरियल यहाँ पर लाजमी लिखा हो। उसके बाद होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपना चीज़ों को कुछ मैनेज करते हैं। यहाँ पर मैं एक दफ़ा कॉन्स्ट लगाकर ये वाली जो है वो वार्निंग को ख़त्म कर लूँ। उसके बाद लिब में आता हूँ। लिब के अंदर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ कंट्रोलर्स का नाम पर डेमो के लिए, ठीक है। कंट्रोलर्स, ठीक हो गया। और यहाँ पर इसके अंदर एक फाइल बनाता हूँ होम स्क्रीन कंट्रोलर के नाम की, ठीक है। ताकि हमें हमारा जितना भी होम स्क्रीन का है का जो कंट्रोलर है वो यहाँ पर जो है वो डिफाइन होगा। तो यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ। क्लास का नाम मैं क्या रखता हूँ, होम स्क्रीन कंट्रोलर, ठीक हो गया। उसके बाद इसको मैं एक्सटेंड किससे कर दूंगा, गेट एक्स कंट्रोलर के साथ। यहाँ पर अब हम क्या काम करते हैं,
यहाँ पर अपनी चीज़ को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर ओवरराइड का फंक्शन यूज़ कर लेना है। ओवरराइड आपको पता है कि ये एक जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ये चीज़ पढ़ाई जाती है कि ओवरराइड हम क्यों यूज़ करते हैं, ये अलग टॉपिक है। लेकिन आपने यहाँ पर ओवरराइड लिखना है। यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे वॉइड ऑन इनिट के नाम का, मेक श्योर स्पेलिंग आपकी यही हुई है। तो यहाँ पर हमने एक ऑन इनिट के नाम का फंक्शन बना लिया है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अंदर लिखूंगा सुपर डॉट ओवर सॉरी ऑन इनिट के नाम का, ये हमने क्या कर दिया, एक इस तरह का सुपर डॉट के अंदर ये ऑन इनिट लिख लिया। और सॉरी यहाँ पर आपने जो फंक्शन का जो नाम है वो मस्ट भी जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पर अननेसेसरी अवॉइड कह रहा है, इस चीज़ को आपने जो है वो इग्नोर कर देना है। ठीक है। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ ताकि हमारी चेक करने के लिए कि हमारी वो वाली फंक्शनैलिटी काम कर रही है कि नहीं कर रही जो हम चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो दिस इज टेक्निकल इनकोडर यूट्यूब में, दिस इज ए टेक्निकल इनकोडर। ठीक हो गया, ताकि हमारा वो स्टेटफुल वाला जो काम देखते हैं यहाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यह इस क्लास को हमने अपने होम स्क्रीन में कैसे हमने जो है वो एक्सेस करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस बॉडी के अंदर उसका कंट्रोलर को क्या कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली ये तो सारी चीज़ें पुरानी है। गेटएक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेन चीज़ हमारी यही है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर होम स्क्रीन कंट्रोलर को क्या कर देता हूँ, यहाँ पर इनिशलाइज कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको जो है वो एक वेरिएबल के अंदर क्या कर लेता हूँ, डिफाइन कर लेता हूँ। कैसे, गेट डॉट पुट करेंगे और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, होम स्क्रीन कंट्रोलर, दैट्स इट। यहाँ तक बस हमारा काम था। ठीक हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना जो है वो इस डीबग कंसोल को क्लियर करके थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी यूआई को इस साइड पर अरेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक दफ़ा अपनी ऐप को दोबारा रीस्टार्ट करके यहाँ पर देखिए हमारी जैसे ही यूआई बनती है, सॉरी मैं इधर कर लेता हूँ इस चीज़ को, यहाँ पर यूआई बनती है तो जैसे हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है आपने डीबग कंसोल की तरफ ध्यान देना है और यहाँ देखिए हेलो दिस इज टेक्निकल इनकोडर यूट्यूब चैनल हो गया। सबसे पहले कंट्रोलर क्रिएट हुआ है, फिर इनिशलाइज हुआ। ठीक हो गया। और यहाँ पर इनिशलाइज करने के बाद तो बाकी ये चीज़ें जो है वो हम बाद में होती हैं। इसके नीचे जो चीज़ भी लिखी होगी वो बाद में बिल्ट होगी। सबसे पहले क्या होगा, हमारा ये वाला जो काम है वो प्रिंट हुआ है, ताकि उसके बाद फिर जो है वो दूसरी चीज़ें हमारी काम करती हैं। तो ये था सिंपल सा तरीका जो जिसके थ्रू हमने देखा है कि अपनी इनिट स्टेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं गेटएक्स के थ्रू। ठीक हो गया। सिंपल को आपने ये याद करना है कि ऑन इनिट के स्पेलिंग आपने बिल्कुल यही रखने और यहाँ पर सुपर डॉट इनिट रख देना है। तो फ्रेंड ये था सिंपल सा ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने सीखा कि हमने गेटएक्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम जो है वो इनिट स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अपना सारा का सारा कोड, सारी की सारी क्लासेस आप स्टेटलेस विजेट के अंदर बना सकते हैं क्योंकि गेटएक्स के थ्रू ना अब आपको सेट स्टेट का इशू होगा और ना ही आपको इनिट स्टेट का इशू होगा और आपका कोड शॉर्ट हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।